हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट बच्चे। 70 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ, 71 क्वेश्चन करवा रही हूँ रेगुलरली 5:30 PM। आप लोगों को वीडियो देखने को मिलती है BFUHS, DHS पंजाब एंड आप लोगों के लिए GMCH के MCQs मैं करवा रही हूँ। और अगर आप इस चैनल को नए हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही DHS पंजाब के लिए, ठीक है, साथ ही में आप लोगों के GMCH के लिए एंड साथ ही में BFUHS के लिए, ठीक है। 3 बैचेस चल रहे हैं। एक 3 मंथ्स का बैच है जिसकी फीस है ओनली एंड ओनली 2299, ठीक है। एक मेरे पास 4 मंथ्स का बैच है जिसकी फीस है ओनली एंड ओनली 2499 एंड एक मेरे पास 6 मंथ्स का बैच है बच्चे। कितना? 6 मंथ्स का बैच है जिसकी फीस है ओनली 3199। मैम बैचेस में क्या क्या मिलेगा? फुल थ्योरी बैचेस रहेंगे, प्लस MCQ क्लासेस रहेंगी, प्लस टेस्ट सीरीज रहेंगी, बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगे। तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले मेरे बच्चा। चलो चलते हैं हम आज पहले ही क्वेश्चन पे आज की क्लास के। पहला ही क्वेश्चन है, नर्स इज मॉनिटरिंग अ पेशेंट विद अ पल्मोनरी एम्बोलिज्म रिसीविंग हेपरिन इन्फ्यूजन विच फाइंडिंग रिक्वायर्स इमीडिएट इंटरवेंशन। ठीक है, तो नर्स मॉनिटर कर रही है पेशेंट को, पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाला पेशेंट है, उसे हेपरिन इन्फ्यूजन चल रहा है। ठीक है, कौन सी फाइंडिंग रिक्वायर्ड करेगी? इमीडिएट इंटरवेंशन। ठीक है, तो हेपरिन इन्फ्यूजन इसलिए चलता है क्योंकि इट इज़ एन एंटीकोगुलेंट, तो वो जो क्लॉट बना है उसको डिसॉल्व करेगा। पर इसमें से कुछ अगर आपको दिखता है, ऐसी कौन सी फाइंडिंग है जो कि इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम 95 है, प्लेटलेट 180 है, माइल्ड ब्रूइशिंग एट IV साइट, रेस्पिरेटरी रेट 20 ब्रेथ्स मिनट्स। तो ये तीनों चीज़ें तो नॉर्मल है, पर ये जो APTT है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है ना, सो दिस नीड्स टू बी मॉनिटर। नेक्स्ट देखते हैं, पेशेंट विद द कुशिंग सिंड्रोम इज बीइंग डिस्चार्ज्ड विच स्टेटमेंट इंडिकेट नीड फॉर फर्दर टीचिंग। कुशिंग सिंड्रोम वाला पेशेंट जो है डिस्चार्ज होने जा रहा है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नीड फर्दर टीचिंग रिक्वायर करता है? ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम क्या है? कॉर्टिजोल का लेवल, कॉर्टिजोल का लेवल क्या है? इंक्रीज है। आई विल अवॉइड एक्सपोजर टू पीपल हु आर सिक, आई शुड मॉनिटर माई ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलरली, आई नीड टू टेक माई corticosteroid medications daily, I should watch for signs of high blood pressure. So it's a, I need to take my corticosteroids medication daily. This is a wrong option. ठीक है ना, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। जब ऑलरेडी कॉर्टिजोल लेवल इंक्रीज है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन क्यों लेनी है? ये तो और इंक्रीज कर देगा। सो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन और रॉन्ग स्टेटमेंट। ये अगर पेशेंट स्टेटमेंट बोलता है तो आपको दोबारा से उसे टीच करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट अबाउट CKD हु हैज सीरम पोटाशियम लेवल 6.8 माइक्रोइक्विवेलेंट पर लीटर, विच इंटरवेंशन नर्स एंटीसिपेट? क्रॉनिक किडनी डिसीज वाले पेशेंट का सीरम पोटाशियम हाइपरकैलीमिया है, नॉर्मल कितना होता है? 3.5 to 5, यहाँ पे पोटाशियम लेवल 6.8 है। क्या एंटीसिपेट करोगे? IV कैल्शियम ग्लूकोनेट, इनकरेज पोटाशियम रिच डाइट, एडमिनिस्टर स्पायरोनेलेक्टिन, रिस्ट्रिक्टिंग फ्लूइड इनटेक। तो देखो फ्लूइड तो हम ज़्यादा देंगे, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे ताकि पोटाशियम बाहर निकले। स्पायरोनेलेक्टॉन का मतलब होता है पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, मतलब कि पोटाशियम को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें बॉडी से निकल जाती है, पर हमें तो पोटाशियम निकालना है ना क्योंकि वो ज़्यादा है, पोटाशियम रिच डाइट भी नहीं देनी, तो हम IV कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, ठीक है, जिससे पेशेंट का पोटाशियम लेवल कम होगा। नेक्स्ट है, अ पेशेंट विद लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर रिपोर्ट इंक्रीज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, विच असेसमेंट फाइंडिंग इज कंसर्निंग। लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर हुआ है पेशेंट का, ये राइट साइड होती है, ये लेफ्ट साइड होती है। दिस साइड इज ऑक्सीजनेटेड, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा इसको क्लासेस में। ऑक्सीजनेटेड साइड का लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है तो क्या चीज कंसर्निंग है? क्रैकल इन बोथ लंग, +2 पिटिंग एडिमा, फैटीग आफ्टर मिनिमल एक्सर्शन, ब्लड प्रेशर 19 140 80। देखो, जब भी लंग साइड का हार्ट फेलियर होता है तो जो यहाँ पे ब्लड आ रहा है ना पल्मोनरी वेन से, वो इकट्ठा हो जाता है और बैकफ्लो मारता है। जब वो ब्लड बैकफ्लो मारता है ना तो फिर वो लंग्स में भरता है, जिसकी वजह से लंग्स में से क्रैकल साउंड आती है। सो दैट्स वाई क्रैकल इन द बोथ लंग मोस्ट कंसर्निंग साइन है। नेक्स्ट है, a nurse is assessing a patient who has an abdominal aortic aneurysm repair which finding required immediate intervention। तो abdomen में की आयोटा का ऐसे एन्यूरिज्म हो गया था, इसका आपने रिपेयर किया है, इसमें से क्या चीज़ इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? एब्सेंट बावल साउंड, यूरिन आउटपुट 20 ml, ब्लड प्रेशर 130/80, माइल्ड अब्डोमिनल टेंडरनेस। तो भाई यूरिन आउटपुट, ऑलिगो यूरिया दिख रहा है हमें,
यहाँ पे ओलिगोयूरिया दिख रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं किडनी के फंक्शन ऑल्टर हो रहे हैं, इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करती है। नेक्स्ट है पेशेंट रिसीविंग टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन सडनली डेवलप फीवर चिल्स एंड टेकिकार्डिया, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी एक्शन। तो पेशेंट को टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन चल रहा है, एकदम से फीवर चिल्स एंड टेकिकार्डिया हो रहा है, नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? स्लो द टीपीएन, एडमिनिस्टर एसिटामिनोफेन, चेक पेशेंट ब्लड ग्लूकोज लेवल, स्टॉप टीपीएन, ऑब्टेन ब्लड कल्चर। टीपीएन में सडनली बुखार आना, चिल्स होना, टेकिकार्डिया इज अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है टीपीएन को स्टॉप करके ऑब्टेन करें ब्लड कल्चर। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे मैम कि हम खुद से स्टॉप नहीं कर सकते, तो डॉक्टर को बताने वाला कोई ऑप्शन भी नहीं है ना बच्चे, तो जहाँ पे जो हमें ऑप्शन ठीक लगेगा हम उसको टिक लगाएंगे, ठीक है ना, तो यही ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट है द नर्स इज टीचिंग अ पेशेंट विद द पर्नीशियस एनीमिया अबाउट दिस देयर कंडीशन विद स्टेटमेंट इंडिकेट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो पर्नीशियस एनीमिया के बारे में आप पेशेंट को टीच कर रहे हो, पेशेंट ऐसी कौन सी स्टेटमेंट बोलेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट को पर्नीशियस एनीमिया के बारे में समझ आ गया है। आई नीड टू इंक्रीज माई इंटेक ऑफ आयरन रिच फूड, आई विल नीड लाइफ लॉन्ग विटामिन B12 इंजेक्शन, दिस कंडीशन कॉज्ड बाय लो फॉलिक एसिड लेवल, आई विल टेक एन ओरल विटामिन 12 सप्लीमेंट्स। तो देखो पर्नीशियस एनीमिया मोस्टली जो है तब होता है जब पेशेंट का B12 अंदर ऑब्जॉर्ब नहीं हो रहा, मतलब कि स्टमक से इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं आ रहा, तो यहाँ पे पेशेंट को लाइफ लॉन्ग क्या करने पड़ते हैं? B12 के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, विच इंटरवेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है पेशेंट को, कौन सी इंटरवेंशन करोगे इस पेशेंट के लिए? बहुत ही सीवियर डिसीज कंडीशन है, ठीक है, पेशेंट को बहुत दर्द होती है। इनकरेज अर्ली ओरल न्यूट्रिशन, मेंटेन NPO स्टेटस, प्रोवाइड IV फ्लूइड, administer IV antibiotic prophylactic, place the patient in a supine position for comfort। so obviously हम पेशेंट को NPO स्टेटस मेंटेन करेंगे और इससे IV फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पैनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट को पैनक्रियाज को स्टिम्युलेट नहीं करना है, क्योंकि पैनक्रियाज अगर स्टिम्युलेट होगा तो उसे और दर्द होगी, तो हम पेशेंट को NPO रखते हैं। नेक्स्ट द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर डिजॉक्सिन टू अ पेशेंट विद द हार्ट फेलियर, विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्ड विद होल्डिंग द मेडिकेशन। तो अगर हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को डिगॉक्सिन दे रहे हो, कौन सी असेसमेंट कहेगी कि मेडिसिन को होल्ड करो? ब्लड प्रेशर 160, हार्ट रेट 48, सीरम पोटाशियम 4, माइल्ड एंकल एडिमा। सो आंख बंद करके ब्रेडिकार्डिया पे टिक लगाओ। मैम क्यों? डिजॉक्सिन अगर आप दोगे तो पेशेंट को वो ब्रेडिकार्डिया कॉज करती है, तो अगर पेशेंट को पहले ही ब्रेडिकार्डिया है तो आप वो मेडिसिन उसे क्यों दोगे जिससे और सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो जाए? तो उस मेडिसिन को आप होल्ड करोगे। नेक्स्ट है a patient with a chronic liver disease has a serum ammonia level of 90 microgram per dl, which intervention should nurse anticipate? chronic liver disease वाले पेशेंट का अमोनिया लेवल आ रहा है 90 माइक्रोग्राम पर DL, कौन सी इंटरवेंशन नर्स एंटिसिपेट करेगी? एडमिनिस्टर इलेक्ट्रोलूज, रिस्ट्रिक्टिंग फ्लूइड इनटेक, प्रोवाइड हाई प्रोटीन डाइट, गिव IV पोटाशियम क्लोराइड। सो क्वेश्चन का आंसर फटाफट से लिख दो भाई कमेंट सेक्शन में, बहुत इजी है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था, पेशेंट विद अ सिवियर बर्न इज एट रिस्क ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, विच फाइंडिंग सजेस्ट अर्ली शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक वाला पेशेंट है, क्या फाइंडिंग बताएगी कि शॉक होने वाला है? सो इट्स अ ब्लड प्रेशर ऑफ 80-50, ठीक है, सीधा यहाँ पे हाइपोटेंशन दिख रही है, और हाइपोटेंशन सबसे पहला अर्ली साइन होता है, ठीक है। रॉन्ग भाई, बहुत से बच्चों ने ये कमेंट लिखा है, दिस इज रॉन्ग, याद रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहा करो। हार्ट रेट 120 याद रखो, बच्चों को जैसे ही शॉक दिखता है वो हाइपोटेंशन पे जाते हैं, दिस इज रॉन्ग। शॉक का सबसे पहला साइन होता है भाई टैकीकार्डिया, ठीक है, तो ये गलत फहमी खत्म कर दो, क्लियर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो बच्चे, वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कॉन्फिडेंट रहा करो अपने आंसर्स पे। प्लस अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, 3 मंथ्स का बैच है हमारे पास भाई 2299 का, 4 मंथ्स का है 2499 का, 6 मंथ्स का है 3199 का, एंड थ्योरी प्लस MCQs टेस्ट सीरीज लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगे। नंबर आपके पास है, आप मेरे से बात करके ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।